राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पढ़ ले बेटा मौका है। आज जो है जो आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो जो कल हमारे व्हाट्सएप पे क्विज कराई गई थी अभिषेक तिवारी जी के द्वारा, वो वाले क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ठीक है। और उनको अच्छे से डिटेल में थोड़ा हम लोग जो है, कौन सी बुक है आपकी जो सबसे ज़्यादा वाइबल मानी जाती है एग्रीकल्चर की? हाँ हाँ बिल्कुल सही, तो वो बुक है आपकी निमराज सुंडा। तो उससे फिर से आज हम लोग एक बार फिर डिस्कशन करेंगे क्वेश्चनों का। देखो, पहला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन के रिटर्न फॉर्म में मिसप्रिंट हो सकती है, ठीक है, ग्रामेटिकल वाली, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब देखो, हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस, ऑप्शन है के लेथर, डॉकचेप, मार्वट, अल्बर्ट। ये आप सब जानते हो कि जो सॉइल साइंस की पिताश्री हैं वो डाकुचेव हैं। कौन है भैया? डाकुचेव है। आगे बढ़ो, जहां पे अच्छा डिस्कशन आएगा वहीं से स्टार्ट कर देंगे। देखो, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल में जो सॉइल की उत्पत्ति होती है उसका क्लासिफिकेशन है, इसकी स्टडी किस में करते हैं? इडेफोलॉजी में करते हैं, सॉइल फिजिक्स में करते हैं, पेडोलॉजी में करते हैं, या सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं? देख, थोड़ा स्पीड में बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, है ना। 20 मिनट के अंदर खत्म करेंगे सॉइल साइंस। अब देखो, इसका सही आंसर है पेडोलॉजी, ठीक है। अब भैया, इडेफोलॉजी क्या होता है, पेडोलॉजी क्या होता है? अब देखो, जान लो, इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना। जो सॉइल की वेरियस प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन से हो, या क्रॉप की इल्ड से रिलेटेड हो। एक मिनट, एक मिनट, उसको जरा वो डाल दे वरना मैसेज आता रहेगा। हाँ, एरोप्लेन मोड पे, ठीक है। ठीक है, अब देखो, हमने क्या कहा कि सॉइल की जो ग्रोथ हो, ठीक, चाहे न्यूट्रिशन हो या क्रॉप की इल्ड हो, वो सभी अगर संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो किस में आती हैं? इडेफोलॉजी में आती हैं। अच्छा भैया, पेडोलॉजी क्या होता है? ठीक, पेडोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल, ठीक। इन सबको हम लोग किस में अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में जानते ही हो, ठीक, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सॉइल के अंदर, उन सबका अध्ययन किया जाता है, फंगस वगैरह का, ठीक है। अच्छा, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी दोनों कैसे वर्ड हैं? ग्रीक वर्ड हैं, ठीक। कैसे वर्ड है? ग्रीक हैं। अच्छा, फादर ऑफ सॉइल जानते हो, बीबी डाकुचेप कह जाते हैं। और पेडोलॉजी में ही सॉइल को नेचुरल बॉडी बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत आता है, क्या बोलते हैं? नेचुरल बॉडी बोलते हैं। आगे आ जाओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, या कुछ भी, मतलब अगर वैसे देखा जाए इनमें से कितना अमाउंट जो है ऑर्गेनिक मैटर का होता है सॉइल में, ठीक। ऑप्शन 45, 25, 25, 5। तो सही आंसर आप सब जानते हो कि 5% भैया होता है। अच्छा, तो एक बात बताओ जी, ये 45 क्या होता है? ठीक, तो 45 भैया मिनरल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कितना होता है? ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है। एयर स्पेस, एयर और वाटर, ये दोनों 25-25% होते हैं सॉइल के अंदर, ये सभी जानते हो, है ना। जब प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल वगैरह पढ़ोगे, OABC, उसके बाद मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल पढ़ोगे, वहीं पे लिखा हुआ है। बताओ तो पेज नंबर बता दें, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ जाओ। वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू अर्थ क्रस्ट, ठीक है। हुज लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो भी सही है। अब देखो, इनमें से अर्थ क्रस्ट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन, ऑक्सीजन 46% पाई जाती है क्या? सिलिका 27% पाई जाती है क्या? मैग्नीशियम 2.1 पाई जाती है? आयरन 6.8 पाई जाती है? अरे बस सर जी, यही गलत कर दिया। आयरन 6.8 नहीं पाई जाती, तो सर जी फिर आयरन कितनी पाई जाती है? आयरन बेटा जो है वो 5% के आसपास पाई जाती है, ठीक। तो ऑक्सीजन कितनी होती है? 46.6%। सिलिका कितनी होती है? 27.7%, बिल्कुल सही, 6 लिखा है। अच्छा, एल्यूमिनियम कितना होता है? एल्यूमिनियम होता है 8.1 या 8% के आसपास, ठीक। फेरस यानी कि आयरन कितना होता है? 5% होता है, ठीक है भैया। कैल्शियम कितना होता है? 3% होता है। सोडियम कितना होता है? 2.8% होता है, जैसा कि लिखा हुआ है, नहीं लिखा। अच्छा, पोटेशियम कितना होता है? 2.6 होता है। और मैग्नीशियम होता है 2.1। इसके अलावा जो और अन्य चीजें हैं वो 0.8 के आसपास होती हैं। तो मैग्नीशियम का ऑप्शन इसमें सही लिखा था, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसके हिसाब से गलत, तो 22 से सही आयरन 6.8, और सही में आयरन कितना होता है? 5% के आसपास होता है, ठीक। अच्छा, मिनरल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट मिनरल होते हैं वेदरिंग के प्रति, वो क्वार्ट्ज होते हैं, और सबसे कम क्या है? कैल्साइट है। आगे बढ़ो, हु इज द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। चलो हम करेक्ट करके बोल रहे हैं, टेंशन ना लो। अब देखो, ऑप्शन है बेसाल्ट, BASALT होना चाहिए, ठीक है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन या डायोराइट। अब बता रहा है कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो इग्नियस रॉक का है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब नीचे जो है जो आंसर देना है आपको, 1 या 2, ठीक, 1 2 3, 1 2 4 या सभी हैं। अच्छा, अब इसके लिए आपको इग्नियस रॉक पता होनी चाहिए, जैसे कि कौन कौन सी होती हैं, एक बार जान लो। जो इग्नियस रॉक होती हैं उन्हें मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट आता है, ठीक। तो बेसाल्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। हाँ मिल रहा, देखो ग्रेनाइट बेसाल्ट है, तो फर्स्ट दो तो है ही है। अच्छा, आपका फर्स्ट दो वाला है?
हाँ, एक दो चार, चौथा कौन सा है? डायोराइट। बिल्कुल सही बात है, डायोराइट भी होता है। ठीक, अच्छा एक बार जान लो, इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट आते हैं। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक में कौन कौन से आता है? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और आपका डोलोमाइट आता है। ये किस में आते हैं? सेडिमेंट्री में आते हैं। और मेटामॉर्फिक में क्या आता है? जीनेसिस, मार्बल, क्वार्ट्ज और स्लेट। कौन कौन से हैं? जेनेसिस है, मार्बल है, क्वार्ट्ज है और स्लेट है। कतई सही बात। एक बात बताइए फर्जी, कि जो ग्रेनाइट होता है, ठीक, वो किससे मेटामॉर्फ होकर बनता है या किससे रूपांतरित होकर बनता है? तो बेटा वो जेनेसिस से मिलकर बनता है। ठीक, लाइमस्टोन किससे बनता है? मार्बल से बनता है। सैंडस्टोन किससे बनता है? क्वार्ट्ज से बनता है। और स्लेट किससे बनता है? सॉरी, सेल किससे बनता है? वो स्लेट से बनता है। ठीक, थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं क्योंकि आपको बच्चों को स्पीड में रिवीजन चाहिए, है ना। जो बेसिक वाली क्लास है वो ऑफलाइन में चल रही है, और नहीं तो यहाँ भी स्टार्ट कर देंगे, टेंशन ना लो। अच्छा, अब फर्जी एक बात बताइए कि आपने बता दिया कि जो मान लो आपने उसके बारे में तो बता दिया कौन 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 सी रॉक्स होती हैं। ठीक, कभी कभार क्वेश्चन मिनरल से आ जाता है। ठीक, अभी क्या पता आगे ही आ जाए। तो मिनरल से अगर आ जाएगा तो यही जान लो। देखो मिनरल में कौन कौन से होते हैं? क्वार्ट्ज है, फेल्डस्पार है, माइका है। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भैया पूरी अर्थ में जो अर्थ क्रस्ट में क्वार्ट्ज कितना होता है? 36% होता है। ठीक, कितना होता है? 36 होता है। और अगर बात करें तो सैंडी फ्रैक्शन में काफ़ी चीफ कॉन्स्टिट्यूट में होता है, मतलब काफ़ी मुख्य मात्रा में रखता है। अच्छा, अब बात करें फेल्डस्पार कितना होता है, तो 48% होता है। और माइका कितना होता है? 10% होता है। अच्छा, माइका भी दो तरीके का होता है, एक पोटास माइका होती है, एक मैग्नीशियम माइका होती है। तो पोटास माइका जो होती है वो वाइट होती है, और मैग्नीशियम माइका जो होती है वो हम लोग ब्लैक माइका बोलते हैं। ये कभी कभी बायोटिक माइका भी बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ सर जी, रेसिस्टेंसी की अगर बात करें तो जो आपने दो तरीके की माइका बताई हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, एक तरीके से कहा जाए तो ज़्यादा रेसिस्टेंट कौन सी होती है? तो सर जी भैया, जो ज़्यादा रेसिस्टेंट होती है वो वाइट माइका होती है। ठीक, किसके कंपैरिजन में? ब्लैक माइका के कंपैरिजन में। अच्छा फर जी, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में आप सब जानते हैं कि भैया लगभग 200 से 1000 साल लग जाते हैं 1 इंच सॉइल बनने में। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? ठीक, यहीं से आप लोग ये जानो कि भैया सॉइल के फॉर्मेशन के कई लोगों ने कॉन्सेप्ट दिए। एक जोफे ने दिया, ठीक, जिनी ने दिया, ये सबने कॉन्सेप्ट दिए थे। तो जोफे ने कहा जोफे ने 2 फैक्टर दिए थे। कौन कौन से? पैसिव फैक्टर थे, एक्टिव फैक्टर थे। तो पैसिव फैक्टर की बात करें तो पेरेंट मटेरियल, रिलीफ ऑफ टोपोग्राफी और टाइम एंड एज। बहुत क्वेश्चन आता है कि पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, टोपोग्राफी और टाइम और एज ये सभी कैसे हैं? पैसिव हैं। बिल्कुल सही बात। एक्टिव की बात करेंगे तो क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म ये दोनों कैसे हैं? एक्टिव हैं। क्लाइमेट देखो बिल्कुल बदलती रहती है, एक्टिव होती रहती है। ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह है, देखो बिल्कुल इनके अंदर मूवमेंट होता रहता है, बेचारे चंचल स्वभाव के होते हैं, है ना, तो एक्टिव रहते हैं। दोनों भैया एक्टिव हो गए। अच्छा, जिनी ने क्या कहा था? तो जेनी जो थे उन्होंने एक भैया वो क्या बोलते हैं उसे, एफ क्लोरोपिट। क्या बोलते हैं भैया? एफ क्लोरोपिट बोलते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया था? सॉइल फार्मिंग फैक्टर दिए थे। यस बराबर एफ ब्रैकेट में ClORPT। ठीक है, बड़े लंबी डिफरेंस है, सुंडा में लिखे हुए, आराम से पढ़ लेना। इसमें पूछा जाता है कि भैया इसमें यस क्या है? तो यस बराबर होता है सॉइल फार्मिंग फैक्टर। और कभी कभार पूछता है कि इसमें एफ क्या है? तो एफ जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आगे देखो, आगे बढ़ो। अच्छा, क्वेश्चन पे बढ़ो। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज रिक्वायर्ड टू सोर्स ऑफ मैग्नीशियम? भाई साहब पढ़ा गजब का क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, थोड़ा देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं। कह रहा है कि मैग्नीशियम की रॉक में कौन सा इनमें से चाहिए? ऑर्थोक्ले चाहिए, डोलोमाइट चाहिए, फेल्डस्पार चाहिए या ओलिविन चाहिए? तो सही आंसर इसका डोलोमाइट है। हम बता ही चुके हैं कि मैग्नीशियम का सोर्स क्या होता है? डोलोमाइट होता है। ठीक, अच्छा, अब बात सोर्स की है। ठीक, तो कभी कभार क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन सोर्स से आ जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस के सोर्स कौन कौन से होते हैं? तो अब फास्फोरस का बड़ा पूछा जाता है। फास्फोरस का होता है एपेटाइट। क्या होता है? एपेटाइट होता है। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम का बायोटाइट होता है और ऑर्थोक्लेज होता है। क्या होता है भैया? बायोटाइट होता है, ऑर्थोक्लेज होता है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो भैया किसका है? पोटेशियम का है। मैग्नीशियम क्या होता है? डोलोमाइट होता है, ओलिबीन होता है। डोलोमाइट होता है और ओलिबीन होता है। डोलोमाइट ऑप्शन में था। फिर आपका लिखा है फेल्डस्पार। तो भैया फेल्डस्पार भी किसी ना किसी को होता होगा। अब अगर बात करें यहाँ पे सिक्वेंस की अगर बात करें तो कैल्शियम की अगर बात कर लेंगे तो एंड्रोथाइट और डोलोमाइट। एंड्रोथाइट और डोलोमाइट ये भैया किसके हैं? कैल्शियम के हैं। बोरान का सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोरान का क्या होता है? टारोमोलाइन होता है। ठीक, अच्छा, और मैग्नीशियम के क्या होता है? पायरोल्यूसाइड होता है। क्या होता है भैया? पायरोल्यूसाइड होता है। अरे सर जी ओलिबिन रह गया। तो ओलिबिन किसका होता है? मोल्बिडिनियम का होता है। किसका होता है? मोल्बिडिनियम का होता है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ। ब्लैक माइका इज एक ब्लैक माइका क्या होती है? मैग्नीशियम माइका होती है, पोटास माइका होती है, फेल्डस्पार होती है या सल्फर माइका होती है? तो सब लोग जानते हो ब्लैक माइका मैग्नीशियम माइका होती है। ठीक, अभी आपने फर्जी बताया था। अच्छा,
पोटास माइका कैसी थी? पोटास माइका जो थी वो वाइट माइका थी, है ना? देखो बड़ा अंदर से डाला है तिवारी जी ने। तो पोटास माइका कैसी थी? वाइट माइका की थी। और जैसे हमने बताया था कि अच्छा हाँ, पोटास माइका कैसी थी? वाइट माइका थी। और मैग्नीशियम माइका कैसी थी? वो ब्लैक माइका थी, जिसे हम लोग बायोटिक माइका भी बोलते हैं। अच्छा फर्जी, मस्को वाइट माइका क्या होती है? तो भैया मस्को वाइट माइका भी पोटास माइका होती है। ठीक, इतना आप याद रखना। हाँ, सॉइल फॉर्मेशन हो ही गया, आगे बढ़ जाओ। एग्जाम्पल ऑफ 2:1 रेशियो। अच्छा, ये 2:1 रेशियो का कौन सा एग्जाम्पल है? जो बच्चे ना जानते हो थोड़ा इसको स्किप कर दें, ठीक है? उन्हें हम डिटेल जब बेसिक क्लास लेंगे तो बता देंगे। देखो, कालोनाइट है, मांटमोरोनाइट है, क्लोराइट है, या फिर भैया एंड्रोजाइट है। ठीक, तो क्या है इसका 2:1 टाइप कैसा होता है? वो भैया मांटमोलोनाइट होता है। अरे सर जी, ये मांटमोलोनाइट कहाँ पाया जाता है? ये भैया पाया जाता है बर्टी सॉइल में, मतलब कि काली मिट्टी में। अच्छा, अब बताओ फिर जी, ये 2:1 टाइप तो ये हो गया, तो 1:1 टाइप किस में होता है? तो 1:1 टाइप होता है आपके कालोनाइट में। किस में होता है? कालोनाइट में होता है। मांटमोलोनाइट तो हो ही गया 2:1 टाइप। अच्छा, अब एक आता है क्लोराइड। तो क्लोराइड भैया किस में होता है? ये होता है 2:2, या इसे अन्य भाषा में वर्ड में अगर लिखा जाए तो 2:1:1 में लिखा जाता है। ठीक, ये बात लो आप लोग याद रखना। ठीक है, बाकी जो है जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आराम से एग्जाम में इससे फंस जाते हैं। ठीक, ज़्यादातर कालोनाइट, मांटमोलोनाइट और क्लोराइड ही पूछा जाता है। ठीक, अब देखो आगे बढ़ो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिलिका इन दी एसिड रॉक? या एफ का जान लो, हम तो एक्सप्लेन भी करते चल रहे हैं, आप लोग ग्रामर में मत जाना। देखो, एसिड रॉक में जो सिलिका होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन भैया 40 से 45% होती है, 55 से 65% होती है, 65 से 70% होती है, या 85 से 90% होती है। ठीक, तो सही आंसर है 65 से 70% होती है। आप सभी जानते हो। ठीक, जो एसिड रॉक होती है उसमें सिलिका कितनी होती है? 65 से 70% होती है, 65 से 70% होती है। अच्छा, और इससे कोई क्वेश्चन अगर आसपास बने तो हम बता दें। ठीक, शायद बनेगा नहीं। हाँ, सॉइल कलर वगैरह बनेगा, बता ही देंगे। आगे बढ़ जाओ। एग्जाम्पल है प्राइमरी मिनरल। देखो बता ही चुके हैं। प्राइमरी मिनरल का एग्जाम्पल कौन सा है? डोलोमाइट है, अरे गर जी, जियोटाइट है, मस्कोबाइट है, केरासाइट है। तो इसका सही आंसर है मस्कोबाइट। बिल्कुल सही बात, मस्कोबाइट कैसा है? प्राइमरी मिनरल है। ठीक, अब देखो, हु इज पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? अच्छा, अब देखो, ये भैया पैसिव फैक्टर तो हो गया आपके। हाँ हाँ, ये तो बता दिए थे। देखो, हु इज द पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन का पैसिव फैक्टर कौन सा है? ठीक, एक मिनट चालू हो गया था और बंद कर दिया था। हाँ ठीक है, चालू है। हाँ देखो, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज्म है, या एज ऑफ लैंड है? बता ही दिया है गुरु जी आपने तो। ठीक, तो इसका सही आंसर है टोपोग्राफी। कैसा है? पैसिव फैक्टर है। अच्छा, ये एज ऑफ लैंड फर्जी आपने अभी बताया है, तो पैसिव बताया था। हाँ भैया पैसिव है, इसमें टोपोग्राफी और एज ऑफ लैंड दोनों होना चाहिए। क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म कैसा है? वो एक्टिव है। ठीक, भाई बात पैसिव फैक्टर में भी दो डिवीजन होते हैं। ठीक, जब अंदर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो इसका आंसर ए और 4 दोनों होगा। ठीक, अच्छा, ये बिल्कुल ये न्यूट्रल में आता है। वैसे एज ऑफ लैंड ना कभी कभी न्यूट्रल में डाल देते हैं ये लोग। ठीक है, आगे देखो। ए होराइजन इज नोन एज, अरे सर जी, इससे पहले आप हमें थोड़ा सॉइल प्रोफाइल बता ही दो। हम बताएंगे, कहाँ नहीं बताएंगे। देखो, ए होराइजन किसे कहते हैं? ठीक, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले हम थोड़ा सॉइल प्रोफाइल बता दें। देखो, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? तो सॉइल की जो वर्टिकल सेक्शन होता है, जिसके अंदर डिफरेंट लेयर होती हैं, O A B C, मतलब ये जो OABC जितने होराइजन होते हैं, डिफरेंट होराइजन के एक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। सिंपल भाषा में जान लो। अच्छा भैया, तो पहला ओ होराइजन है। ओ होराइजन जो होता है इसे हम लोग ऑर्गेनिक होराइजन बोलते हैं। ठीक है बात। अच्छा, ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये मुख्यतः फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। जो फॉरेस्ट एरिया होती हैं वहाँ पे पाया जाता है। ठीक, ओ होराइजन जो है ये ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ कभी भी कल्टीवेशन नहीं किया जाता, मतलब कि वर्जिन सॉइल में पाया जाता है। बिल्कुल आप लोग परिचित होंगे इस वर्ड से। अच्छा, और अगर कहीं कहीं आ जाता है पेपर में कि ओ होराइजन कहाँ एब्सेंट होता है, तो एरेबल सॉइल में एब्सेंट होता है, मतलब कि जहाँ कल्टीवेशन होता है, पेनिट्रेशन होता है, वहाँ पर नहीं होता भैया, सब जानते हो। अच्छा, दूसरा होराइजन कौन सा है? ए होराइजन है। और ए होराइजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? इल्यूविएशन बोलते हैं। इल्यूविएशन, ई वाला जो सेकंड ऑप्शन है। अच्छा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अंदर भी जान लो, जैसे कभी कभी बच्चे इल्यूविएशन और इल्यूविएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, आई और यू में। तो ए भैया एक बात बताओ, ए के सबसे नजदीक क्या है? ए के सबसे नजदीक आई है या यू है? अरे सर जी, ए के नजदीक ई है। ठीक, तो इल्यूविएशन हो जाएगा, यानी पहले वाला के साथ पहला नजदीक वाला। और दूसरा बी होराइजन जो है, बी के जो है, अगर बी की बात करें तो बी थोड़ा ए से दूर है, दूर से दूर वाला होगा, यानी आई वाला हो जाएगा। थोड़ा इसे रिलेट कर लो। अब देखो, ये जो ए होराइजन होता है इसको भी बांटते हैं A1 होराइजन, A2 होराइजन और AB।
ठीक। A1 होराइजन जो होता है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत भरपूर मात्रा में होता है, ठीक, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। पहली बात क्लियर। दूसरी बात देखो, A2 होराइजन जो होता है इसमें मैक्सिमम इल्यूविएशन होता है, बहुत ज्यादा इल्यूविएशन होता है, ठीक। अच्छा भैया, अब देखो, अब काहे का इल्यूमिनेशन होता है, मतलब कि अगर बात करें तो काहे का होता है सर जी, ये तो बताओ। तो आयरन और एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? आयरन और एल्युमिनियम का होता है। और तीसरा होता है AB, जिसे हम लोग EB होराइजन भी बोलते हैं, और कहीं कहीं A3 भी लिखा रहता है, ठीक। ये भैया ट्रांजिशन होराइजन होता है बिटवीन AE और B के बीच। अब देखो, अब B के बीच होता है तो बात कर लो B की, तो B को हम लोग इल्यूविएशन बोलते हैं, ILLI वाला, ठीक, जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। अच्छा, ये जोना वाशिंग इन, भैया वो कैसा था? जोना वाशिंग आउट था, सब वाशिंग आउट हो रहा था। इसमें सब कैसा है? सबसे ज्यादा एक्यूमिलेशन हो जाता है, मतलब कि इकट्ठा हो जाती है एक जगह पे आके। अच्छा, अगर बात करें तो इसे जोन ऑफ वाशिंग इन भी बोलते हैं, और मैक्सिमम एल्यूविएशन, सॉरी, एक्यूमिलेशन भी इसमें होता है, एक ही बात है। अच्छा, और काहे का होता है एक्यूमुलेशन? आयरन और एल्युमिनियम का होता है, ठीक। इसके अलावा इस होराइजन में जो डिपोजिशन हो जाता है, यानी जमाव हो जाता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि कौन सा होराइजन ऐसा होता है जो सिर्फ बैटरी डाउन हो गई क्या? हाँ, कौन सा होराइजन ऐसा होता है जो सब सॉइल में पाया जाता है? तो बी होराइजन ऐसा है जो सब सॉइल में पाया जाता है, और इट कांट बी कल्टीवेटेड बाई टिलेज ऑपरेशन। और जब भैया जब सब सॉइल में है तो टिलेज ऑपरेशन से कल्टीवेट भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, सी होराइजन क्या होता है? सी होराइजन जो है इट इज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, मतलब भैया ए और बी जो जिसे हम लोग सोलम बोलते हैं, उसका जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है वो इसमें पाया जाता है। अगर कोई बोल दे कि सोलम कहाँ होता है, तो भैया सी होराइजन में होता है। ए और बी होराइजन को मिलाकर बोलते हैं, ठीक। सबसे कम जो लीस्ट वेदरिंग होती है वो इसी में होती है, ठीक। कोई ए प्लीज भी, मतलब हाँ, सबसे कम जो लीस्ट वेदरिंग होती है तो इसी में होती है। अच्छा, एक्यूमुलेशन के रूप में इसमें क्या होता है? तो इसमें एल्युमिनियम और आयरन नहीं होता, बल्कि इसमें जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, ये सब आके एक जगह पे सीमेंटेशन हो जाता है, मतलब जमा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना तो हो गया तुम्हारे प्रोफाइल के बारे में, इतना ही आता है कभी कभी। पार्टिकल साइज ऑफ क्ले, क्ले का पार्टिकल कितना होता है? ऑप्शन 0.002, 0.2, लिखा नहीं, पता नहीं कौन सा ब्रैकेट बना हुआ है इसमें, फर्जी ने बना दिया हमारे। अच्छा, अच्छा, 0.2 से 0.2 और 0.002 से 0.02, तो इसका सही आंसर होना चाहिए 0.002 से कम। ये भैया लोअर देन का साइन होना चाहिए था, ठीक, ग्रेटर देन लोअर देन वाला गलती से मझला ब्रैकेट लग गया इसमें, तो पहले ही ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक। 0.002 से कम, ठीक है, 0.002 से कम होता है। अच्छा भैया, अब बात है इसमें इसमें स्ट्रक्चर की बात की गई, तो स्ट्रक्चर की बात की, हम भी स्ट्रक्चर की बात कर लें। जैसे कि पहले टेक्सचर की बात कर लो। टेक्सचर क्या होता है? सॉयल टेक्सचर का मतलब होता है कि सॉयल के अंदर कितना क्ले, सेंड और तुम्हारा क्ले, सिल्ट, क्ले, सेंड, सिल्ट और क्ले कितना परसेंटेज है, उन सबका जो प्रतिशत हम लोग नापते हैं वो सॉयल टेक्सचर में नापते हैं। अगर हम लोग अंग्रेजी की भाषा में कहें तो सॉयल टेक्सचर रिफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल प्रैक्टिकल पार्टिकल। जितने भी सॉइल पार्टिकल हैं उनका जो है रिलेटिव परसेंटेज कितना है सॉइल के अंदर, उसे हम लोग सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। ये भैया कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक, या आप लोग याद रखना, बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक। इट कांट बी चेंज्ड, है ना, आप लोग सब जानते हो अंग्रेजी भाषी। अब देखो, जब हम लोग सॉइल टेक्सचर निकालते हैं तो हमारे तो हम लोगों को सिखाया जाता था कि आराम से एक होता है लेबोरेटरी मेथड, एक होता है फील्ड मेथड। तो तुम भैया फील्ड मेथड जान लो, चाहे ना जानो, अब सामने होते तो तुम्हें बता भी देते। आराम से मिट्टी को लो, और मिट्टी को लेने के बाद अपने थंब से और फिंगर से हल्का 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 रब करो, ठीक। रब करने के बाद अगर वो प्लास्टिक प्लास्टिक लगे, ठीक, समझो क्ले सॉइल है। अगर वो भुरभुरा भुरभुरा लगे, बिल्कुल सेंड जैसा, ठीक, समझ लो सेंड है, ठीक। और ना प्लास्टिक ना वैसा, थोड़ा सा बीच में तो सिल्ट है। ये आपके उस किस पे डिपेंड करेगा? ये आपके जो है एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। ऐसे मत करने लगा गांव में, वरना मार खा जाओ। आगे देखो। अच्छा, इसमें पूरा बताया नहीं ना। हाँ, ये टेक्सचर होता है। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो भैया सेंड, सिल्ट, क्ले, ठीक, इनका जो रिलेटिव परसेंटेज है वो कहलाता है स्ट्रक्चर। और सेंड, सिल्ट, क्ले किस प्रोपोर्शन में लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू द डिफरेंट लेयर, है ना। डिफरेंट लेयर में जो सॉइल पार्टिकल हैं वो भैया किस लहजे में लगे हुए हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सीधी भाषा में, अन्य मतलब सिंपल भाषा में जानो। अच्छा,
अच्छा, कभी कभी इसके पार्टिकल से आते हैं क्वेश्चन, तो सामने जैसे कि इसमें आया हुआ है, तो पहले इसके पार्टिकल जानो। जैसे ग्रेवल जो होता है, दाना, दाना कैसा होता है? दाना 2 मिलीमीटर से बड़ा होता है। कॉर्स सैंड कैसा होता है? ये 0.2 से 2 होता है। ठीक, फाइन सैंड कैसा होता है? 0.02 से 0.2, यानी 0.02 से 0.2। और सिल्ट कैसा होता है? 0.02 से 0.002, जैसा कि ये वाला ऑप्शन है, देखो फोर्थ वाला। और क्ले कैसा होता है? 0.002 से कम होता है। ठीक, अब देखो बात कर रहे थे भैया किसकी? स्ट्रक्चर की। तो हमने बता दिया था अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। अब देखो, अगर बात करें, कभी कभार क्वेश्चन आता है कि भैया जो नेचुरल वाले पेट्स होते हैं, पेट्स मतलब थोड़ा ढेला, जानते हो ढेला? कभी खेत में देखते हो ढेला बन जाते हैं, तो अगर तुम्हारे कल्टीवेटर से बन गए, मतलब कि देखो आर्टिफिशियल बन गए, तो उनको क्या बोलेंगे? क्लाउड बोलेंगे। और अगर आप पहले से बने हुए हैं, नेचुरल हैं, तो उन्हें बोलेंगे पेट्स। ठीक, अच्छा, तो स्ट्रक्चर अगर बात करें तो भैया, अगर सॉइल स्ट्रक्चर कई प्रकार का होता है, प्लेटी होता है, प्रिज्मेटिक होता है, ब्लॉक होता है, या स्फेरिकल होता है। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है कि भैया एक बात बताओ कि अगर प्लेटी स्ट्रक्चर का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्लेटी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो ज़्यादा विकसित होता है एज कंपेरिजन टू वर्टिकल एक्सिस। ठीक, अगर सामने होते तो डायग्राम बना के दिखाते, नहीं बन रहा है इसमें, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो अगर ज़्यादा मोटा हुआ, ठीक, थिक हुआ, तो उसे बोलेंगे प्लेटी, है ना। और अगर बहुत थिन हुआ तो उसे बोलेंगे लेमिनर। क्या बोलेंगे? मोटा हुआ तो प्लेटी, और अगर पतला हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? लेमिनर बोलेंगे। अच्छा, अब प्लेटी स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है? वर्जिन सॉइल में देखा जाता है। ठीक, और ये सब सॉइल में भी कभी कभी पाया जाता है। अब बात करें प्रिज्मेटिक की, तो प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर जो है ये वर्टिकल एक्सिस में ज़्यादा डेवलप होता है एज कंपेरिजन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, यानी वर्टिकल जो सीधे सीधे जो खंबे होते हैं ज़्यादा विकसित होते हैं इसमें, बिल्कुल खंबे जैसा होता है। अच्छा, कभी कभी बोलते हैं पिलर शेप, है ना, खंबे जैसा स्ट्रक्चर। अगर बात करें तो भैया एरिड और सेमी एरिड रीजन में ज़्यादातर पाया जाता है। अब इसमें भी डिवीजन है। अगर जो ऊपर से हल्का सा कैसा होता है, हल्का सा राउंडेड हो, इसकी जो चोन हो ऊपर से राउंड हो, तो उसे बोलेंगे कॉलमनर। और अगर चोन जो है वो फ्लैट हो, बिल्कुल चपटी हो, तो उसे बोलेंगे प्रिज्मेटिक। ठीक, याद हो गया। अच्छा, फिर दूसरा होता है ब्लॉकी स्ट्रक्चर। ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। ठीक, ये कभी कभी आ जाता है कि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो है किस में होता है? तो ब्लॉक लाइक में होता है। ठीक, और फिर होता है स्फेरिकल, बिल्कुल गोल गोल भैया, स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मुख्यतः ज़्यादातर 2 सेंटीमीटर के इसके आकार होता है। ठीक, अच्छा एक क्रम्बी स्ट्रक्चर जो है वो इसी में पाया जाता है। सबसे अच्छा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर पोरोसिटी बहुत होती है। अब भैया पोरोसिटी जितनी अच्छी होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी, और जितनी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी उतनी अच्छी भैया फर्टाइल सॉइल हो जाएगी गन्ने से। अब देखो अब देखो कहाँ गया? व्हाट इज द क्रम? क्रम टर्म यूज हो। अच्छा, क्रम टर्म जो है किसमें यूज होता है? देखो यही क्वेश्चन आ गया। प्रिज्मेटिक में होता है, प्लेटी में होता है, स्फेरिकल में होता है, ब्लॉकी में होता है। तो इसका आंसर सही है स्फेरिकल में। ठीक, बता ही चुके हैं। अब देखो बल्क डेंसिटी ऑफ जनरल सॉइल, जनरल सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होती है? ठीक, तो भैया पहले ऑप्शन 2.66 सही होगा। 111, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बल्क डेंसिटी है, हाँ 1.33 है। देखो हम जल्दी में बोल गए। अरे भैया आप सभी जानते हो बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी की आधी होती है। ठीक है, एकदम से हम बोलते बोलते दिमाग से निकल गया। हाँ, तो पार्टिकल डेंसिटी की आधी होती है, तो पार्टिकल डेंसिटी 2.66 होती है, इसी का आधा कर दो तो 1.33 के आसपास आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया? बल्क डेंसिटी हो गई। अच्छा, फिर जी होती का है डेंसिटी हमें समझ में नहीं आता। हम बता रहे, देखो बात यह है कि अगर बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, ठीक, तो इससे पहले बल्क डेंसिटी बात करो। देखो बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी थोड़ा सा इतना फर्क है कि जितना ज़्यादा तुम टिलेज करोगे, ठीक, तो उतनी ज़्यादा तुम्हारी डेंसिटी में प्रभाव पड़ता चला जाएगा। ठीक, पहले जान लो। देखो फार्मूला याद रखो कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। हम तुम्हें अंग्रेजी में एक बार पढ़ के बताते हैं। द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, वही पूरा फंडा लिखा हुआ है कि भैया जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसमें कितना उसका वेट है। ठीक, उसी को बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। तो जनरल सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है? 2.66 होती है। ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉइल की फ्रिजी कितनी होती है? अपने मन से बता दो जरा। हाँ, तो ऑर्गेनिक सॉइल की होती है 2.1 से 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और जो ऑर्गेनिक मैटर की होती है वो 1.1 से 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अच्छा, पार्टिकल डेंसिटी को सर जी और भी कहते हैं? हाँ बिल्कुल कहते हैं। पार्टिकल डेंसिटी को रियल डेंसिटी बोलते हैं, ट्रू डेंसिटी बोलते हैं। और पार्टिकल डेंसिटी जो होती है ऑर्गेनिक मैटर डालने पर कम होती चली जाती है। यही सेम चीज बल्क डेंसिटी के साथ है। ठीक, बल्क डेंसिटी को अगर मानेंगे तो इसका फार्मूला होता है वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। ठीक, वेट ऊपर रहेगा, वॉल्यूम नीचे रहेगा, बस इतना याद रखो। आगे देखो,
हाँ, तो ये जनरली कितने होता है, 1.33 होता है जो कि पूछा गया है, ठीक, हाफ होता है उसका। अच्छा भाई, सेंटी स्टिल्ट सब सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना आगे। अच्छा, यहीं पे फर्जी बताओ, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, सिंपल भाषा में अगर बताएंगे कि जो सॉइल के अंदर जो हीट फ्लो होती है, ठीक, जो गर्मी बहती है, जो हीट फ्लो होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? तो सेंड की ज़्यादा होती है। आप सबने देखा होगा, मूंगफली वाले होते हैं, फटाक से बालू को गर्म करते हैं, फटाक से मूंगफली फूकते हैं, और उसके बाद जैसे मूंगफली भुन जाती है और थोड़ी देर रखो तो बालू ठंडी हो जाती है, ठीक। तो भैया बहुत जल्दी से ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन करती है और तुरंत उसको रिलीज कर देती है, ठीक। आप लोग सब जानते हो, रेगिस्तान में रातें बड़ी ठंडी होती है, दिन बड़े गर्म होते हैं, तो ये सब कारण होते हैं। अच्छा, अब देखो, हाँ, हम क्या कह रहे थे कि भैया जितना ज़्यादा करोगे टिलेज, उतनी जो है थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक, ये बात आप याद रखो, ठीक। अब आगे बढ़ो। ऑक्सीजन इन सॉयल, ऑक्सीजन परसेंटेज इन सॉयल में कितना होता है, ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, ठीक। लेकिन ये बताओ सॉयल में कितना होता है, ठीक। अब सॉयल में अगर बात करेंगे तो 20.60 है, 20.90 है, ठीक, 21% है, 25% है। तो फिर सही आंसर इसका क्या है, 20.60, ठीक। बड़ा तेज तेज बोलने में जवान जो है फिसलने लगती है। हाँ, कितना होता है, 20.60 होता है, ठीक, बता ही चुके स्टार्टिंग में। आगे आ जाओ। हु डिनोट्स द प्योरिटी ऑफ कलर, अरे सर जी, कौन जो है प्योरिटी बताता है? हमने आपने जो स्टार्टिंग बताया था मुनसन कलर चार्ट, याद हो किसी को पिछले वाले वीडियो में? हालांकि ये सब बता चुके हैं हम, ठीक। तो भैया इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्योरिटी दिखाता है? वैल्यू, क्रोमा, ह्यू, थर्मल। सही आंसर दूसरा हो जाएगा इसमें, देखो सही है, क्रोमा है, ठीक। अभी क्या होता है सर जी, हमें तो पता ही नहीं, ठीक, बता रहे हैं, देखो। जब भी हम लोग सॉइल की कलर की बात करेंगे तो इसमें हम लोग किससे निकालते हैं, मुल्सन कलर चार्ट से निकालते हैं, ठीक। अब इसके भैया कई टाइप होते हैं, जैसे ह्यू होता है, ह्यू क्या करता है, एच यू ई, ह्यू जो क्या करता है, ये डोमिनेंट स्पेक्ट्रिकल कलर को दिखाता है। क्या दिखाता है? डोमिनेंट स्पेक्ट्रिकल कलर। वैल्यू क्या दिखाता है? ये जो है सॉइल के जो कलर की जो डार्कनेस है, ये लाइटनेस है, उसको बताता है। और क्रोमा जो है प्योरिटी को दिखाता है, ये आप सभी जानते हो, ठीक। थर्मल तो अलग से लिख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल वाटर इज फाउंड बिटवीन द एटमॉस्फेयर ऑफ। अच्छा, ग्रेविटेशनल वाटर जो है कितने एटमॉस्फेयर पे पाया जाता है, ठीक है, वाटर से क्वेश्चन डाला गया है। ऑप्शन तो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो सही आंसर इसका है 1 से 0.1 से 0.3 तक, ठीक, 0.1 से 0.3 तक। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द ऑक्सीजन डिविजन रेशियो इन मेज? मेज में ऑक्सीजन डिविजन रेशियो कितना होता है, ठीक। तो ऑप्शन है 26.3, 26, 9, 28। तो सही आंसर इसका है 30.1, ठीक। जल्दी जल्दी बढ़ जाए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कितना है? 30.1 होता है। अरे सर जी, ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आता। क्वेश्चन तो ये आता है कि सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका। हाँ, तो बेटा हम बताएंगे। सबसे ज़्यादा जो होता है वो भैया किसका होता है? वो होता है पी का, यानी मटर का होता है। और सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? वो होता है आपके राइस का होता है, ठीक। किसका होता है? राइस का होता है। लेकिन सर जी एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन डिविजन रेशियो जो है ये क्या है? हाँ, जो समझ में नहीं आता। तो ये जान लो कि जो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक, जितनी तेजी से निकलती है, तो उसी को हम लोग ऑक्सीजन डिविजन रेशियो बोलते हैं, ठीक। अरे सर जी आप बता देते तो हमें समझ में नहीं आता। हाँ, अभी देखो, अभी तुम्हारे लिए हम एक चीज़ ढूंढ रहे हैं, ताकि इसके कभी कभार क्वेश्चन आता है कि इसके जो भैया खोजकर्ता कौन है। हाँ, हालांकि बता चुके हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग में हमारे भी नहीं आता, ठीक। अब देखो, अगर मिल जाएगा तो बता देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शायद मिलेगा नहीं, क्योंकि सुंडा हमारे पास है नहीं इस टाइम, और जितना चीज़ें नोट्स में लिखी थी उतनी लिखी हैं, ठीक। 1 मिनट लाओ, इस नोट्स में अगर हो दूसरे वाले में देखें। हमने ओडीआर के बारे में काफ़ी काफ़ी बढ़िया से बताया था पिछले वीडियो में, तो चलो नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, जितना पता है वही बता दें। हाँ, हम कह रहे थे भैया, जो ओडीआर होता है ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन जाती है ऊपर नीचे, उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिफिजन रेशियो, ठीक। इसको हम लोग प्लेटिनियम वायर से क्या करते हैं, वो मेजर्ड करते हैं। अच्छा, कभी कभार एग्जाम में इसकी यूनिट पूछी जाती है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इसकी यूनिट होती है, ठीक है। सबसे अधिक इरीगेटेड पी जो होती है मटर में पाई जाती है, कितना होता है? 39.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, ठीक। और सबसे कम किसमें? राइस में होता है 22.1 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अरे सर जी कभी गजब बोल जाते हो। हाँ, सुन लो भैया, आगे देखो। हाईएस्ट जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो भैया रिफ्लेक्ट द डोमिनेंट ऑफ। अच्छा, ऑप्शन बता रहा है कि इसमें किसमें जो है सीएसी सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। 2:1 टाइप में, 1:1 टाइप में, 2:2 टाइप में, ठीक। तो 2:1 टाइप में ज़्यादा करता है। अच्छा, क्यों करता है? इसके अंदर माउंट मोलोनाइट होता है, और माउंट मोलोनाइट भैया काली मिट्टी, मतलब काली मिट्टी दना रिफ्लेक्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है, आप सभी जानते हो। काला रंग बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। आगे देखो,
हु इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू द डिकम्पोजिशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेसिस्टेंट टू द डिकम्पोजिशन। ठीक, आराम से यहाँ सुन लो, अच्छे से हो जाएगा। ऑप्शन है फ्लोविक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन या लिग्निन। ठीक, तो इसमें होता है लिग्निन। लिग्निन आप सब जानते हो, बिना देखे आप बता देते हैं कि सबसे जो कम रेसिस्टेंट होता है वो कौन सा होता है, वो भैया लिग्निन होता है। ठीक, अब बात यहाँ पर फर्जी ह्यूमस ह्यूमस की होने लगी है। तो फर्जी आप अगर सुंडा से थोड़ी बहुत चीज़ें हमको बता ही रहे हो तो ह्यूमस के बारे में बता दो। तो भैया ह्यूमस क्या होता है आप सभी जानते हो। ठीक, ह्यूमस के अंदर आप लिग्निन लिग्निन बहुत बोलते हो, तो ह्यूमस के अंदर कितना लिग्निन होता है सर जी? तो ह्यूमस के अंदर 40 से 45% क्या होता है, लिग्निन होता है। और प्रोटीन कितनी होती है, 30 से 33% होती है। अच्छा सर जी, हम बहुत बहुत CN रेशियो भी पढ़ते हैं, तो CN रेशियो क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो होता है वो CN रेशियो बोलते हैं। लेकिन सर जी कितना होता है ये बताओ। हाँ भैया, जो ह्यूमस का CN रेशियो होता है वो 10:1 यानी 10:1 होता है। अच्छा, नॉर्मल सॉइल का 12:1 या 12:1 या 12:1 होता है। CN रेशियो जो लेग्यूम्स का होता है वो 20:1 से 30:1 के बीच होता है। ठीक, तो भैया कितना होता है, 20:1 से 30:1 होता है। अच्छा, FYM का कितना होता है, 20:30:1, 20:30:1 FYM का हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना होता है, 4:1 से 9:1 या 4:9:1 होता है। ठीक है भैया, और क्रॉप के जो इफ्ट्रा का होता है वो शायद मेरे हिसाब से 100:1। ठीक, 100:1 होता है। अच्छा, ये तो हो गया फिर जी इसकी बात। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया, लिग्निन हो गया। अच्छा सर जी, एक ह्यूमिन होता है, तो भैया ये किसी में घुलता है? तो सर जी ये भैया नहीं घुलता किसी में। ठीक, ह्यूमिन होता है या फादर, हाँ ह्यूमिन होता है। अब देखो, फादर ऑफ सॉयल फार्मेशन, सॉयल फार्मेशन के पिताश्री कौन है, ये हम स्टार्टिंग बता चुके हैं इसका आंसर। तो भैया जिन्हें हैं बता चुके हैं तुमको। आगे आ जाओ, ये क्विज ओवर हो गई। अच्छा ठीक है, इतना ही था। हालांकि तिवारी जी ने क्वेश्चन इतने कवर किए थे, आज बाकी कुछ कराई जाएगी। ठीक, अब कल शायद वीडियो ना ला पाए हम, तो भैया इसमें तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से जो बचा हुआ पोर्शन है वो भैया यही बचा हुआ है कि किसका कितने जो आप लोग क्या बोलते हैं उसे, हाँ न्यूट्रिएंट्स वाला एक न्यूट्रिएंट बचा है। अब एक इसके अंदर बचा हुआ है तुम्हारा ह्यूमस, को अच्छे से नहीं बताया गया इसमें भी। ठीक, तो ह्यूमस और न्यूट्रिएंट इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, अच्छा ठीक, बाकी कोई समस्या हो तो आराम से हमसे क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक, आराम से नंबर दिया हुआ है, क्विज ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, अच्छे से पढ़ो। ये वीडियो बड़ी स्पीड में बनाया है ताकि जो एकदम से बच्चे पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाए उनको, है ना। और उसको जब खाना वाना खाना तब सुनना। ठीक, राधे राधे।